नमस्ते दोस्तों। इस श्रृंखला में हम एक पुस्तक के लेखों का वाचन कर रहे हैं। पुस्तक का नाम है ब्राह्मणवाद की परतें। यह अभी प्रकाशक अधीन है। इस आज के वाचन से पहले हमने भाग्य पर एक आलेख पढ़ा था। अब उसी श्रृंखला में भाग्य 2 अथवा पुनर्जन्म पर एक आलेख है, वह आज मैं पढ़ूंगा। पुनर्जन्म की धारणा के बारे में मैं यह बता दूं कि पुराने समाज में, पुराने समय में, बुद्ध के समय में भी और गीता में भी पुनर्जन्म की धारणा आई है। और उसमें ऐसा लगता है कि उसके आने का कारण यह है कि मनुष्य को यह नहीं पता लगता था कि कारण कार्य की श्रृंखला से बाहर जो चीज़ें होती हैं उनका क्या एक्सप्लेनेशन हो सकता है। जैसे किसी ने कुछ खराबी नहीं की, जैसे कोई बच्चा है छोटा, उसको कैंसर हो जाता है, तो उसने क्या ऐसा काम कर दिया कि उसको ये कैंसर हो गया। तो कहते हैं ना कि भाई कर्मों का फल, पहले यही बात थी, कर्मों का फल। यद्यपि उसके पीछे वो साइंटिफिक थ्योरी है कारण कार्य वाली, लेकिन धार्मिक नज़रिए से लोग उसको भूल जाते हैं। और जब उसका कारण कार्य से कोई समाधान नहीं मिलता तो सोचते हैं कि पुनर्जन्म में इसने कुछ खराब किया होगा, तब यह उसका फल अब भोग रहा है। या किसी की लॉटरी लग गई, या कोई राजा के यहाँ पैदा हो गया, यहाँ तक कि ब्राह्मण के यहाँ भी पैदा होना, और शूद्र या जो है चांडाल के यहाँ पैदा होना, ये भी पुनर्जन्म से जोड़ दिए जाते थे। खैर, इसका फिर आधुनिक काल में जैसे शरीर विज्ञान का और बायोलॉजी का जैसे जैसे विकास हुआ, अब यह धारणा बनी है कि मनुष्य का व्यक्तित्व 2 तत्वों पर निर्भर है, एक आनुवांशिक और एक वातावरण। आनुवांशिक या हेरिडिटरी में आदमी को कुछ जीन्स जो मिलते हैं माता पिता से, उनका खेल होता है, या वो मनुष्य के व्यक्तित्व के निर्माण को दिशा देते हैं, तय करते हैं, निर्धारित करते हैं। और कुछ खेल व्यक्तित्व के निर्माण में उसके वातावरण का होता है कि भाई उसको कैसा वातावरण मिला, कहाँ पला, कैसा स्कूल मिला, कैसे अध्यापक मिले, उसके माता पिता पढ़े लिखे थे या नहीं, उसके दोस्त कैसे थे। ये सब बातें उसके व्यक्तित्व के विकास में या अवनति में रंग दिखाती हैं। तो इन्हीं 2 धारणाओं को एक्सप्लेन करता हुआ यह लेख है पुनर्जन्म, जो हमने भाग्य 2 शीर्षक के अंतर्गत दिया है, मुख्य शीर्षक के अंतर्गत दिया है। मैं पढ़ना शुरू करता हूँ। पुनर्जन्म। कुछ घटनाएं अथवा विशेषताएं परंपरागत भारतीय दर्शनों में कार्य कारण श्रृंखला की सीमा से बाहर रह जाती हैं। उनका कोई कारण समझ नहीं आता। उनकी व्याख्या पूर्व जन्म में किए गए कार्यों से की जाती है कि ये उनका फल है। इस धारणा में पूर्व जन्म की कल्पना निहित है। साथ ही इसे आत्मा से जोड़कर सभी जीवों को इसकी सीमा में ले आया गया है। भाई, हम मान लेते हैं कि यह योनि नीची है, यह योनि ऊपर है, तो वो भी हम कहते हैं पूर्व जन्म के कर्मों का फल होता है। तो इस तरह सारे जीव इस पुनर्जन्म की धारणा की जद में आ जाते हैं। आप इस लेख से पहले वो भाग्य वाला भी सुन लेंगे ना, तो आपको इसमें इसको समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगा।
साथ ही इसे आत्मा से जोड़कर सभी जीवों को इसकी सीमा में ले आया गया है, यह मानकर कि जीवों के शरीर अच्छे और बुरे हैं और आत्मा एक जन्म में अपने कर्मों के फल स्वरूप अगले जन्म में तदनुरूप शरीर धारण करती है। अच्छे कर्म करने पर अगले जन्म में अच्छा शरीर मिलता है और बुरे काम करने पर बुरा शरीर। इस प्रकार पुनर्जन्म की धारणा में ऊंच नीच और अच्छे बुरे कर्म से नैतिकता का भाव भी आ गया है, किंतु शरीरों को ऊंचा या नीचा कहना हास्यास्पद है। तुलसीदास कौवे को, बंदर को नीचा बताते हैं, मनुष्य को ऊंचा बताते हैं। उन्होंने तो नदियों को भी ऊंचा नीचा बता दिया, शहरों को भी, काशी और मगहर को ऊंचा नीचा बता दिया। और मनुष्यों में तो वो भेद करते ही थे, ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में। किंतु शरीरों को ऊंचा नीचा कहना हास्यास्पद है। आज की दृष्टि से आप कैसे किसी को नीचा कह सकते हो? विशेष तो है, विशिष्ट तो है, पर ऊंचा या नीचा कहना ये कोई वैज्ञानिक बात नहीं है, हास्यास्पद है। क्योंकि ऊंच नीच का भाव केवल मनुष्यों में है ना। अब आप पीपल को कह दो जी बहुत ऊंचा है, और बेर या खजूर या कीकर को कह दो ये नीची है, तो ये कुछ इसका अर्थ नहीं निकलता। तो लेकिन अब पीपल तो कीकर को नीचा नहीं समझता, ना कीकर जो है पीपल को ऊंचा समझती, उनमें समझ है ही नहीं, तो वहाँ ऊंच नीच का भाव कोई लागू नहीं होता। यह और ऊंच नीच का भाव केवल मनुष्यों में है, इसलिए वह भी ब्राह्मणवादी प्रभाव से, और ये भाव ब्राह्मणवादी प्रभाव से है, जो जिसका अंतिम उद्देश्य मनुष्यों में भेदभाव करना है, शोषण का रास्ता साफ करना है। वह भी ब्राह्मणवादी प्रभाव से, क्योंकि वे स्वयं को अन्यों से ऊंचा मानते हैं। वरना कानून की दृष्टि में तो आजकल सब समान हैं, और जीव रक्षा का भी अपना महत्व है, चाहे वह किसी जीव से संबंधित हो, क्योंकि मनुष्य का अस्तित्व अन्य सब जीवों के साथ है। ये बड़ी मार्के की बात है कि हम बंदर के बिना, चूहे के बिना, कॉकरोच के बिना, केंचुए के बिना जिंदा नहीं रह सकते। ये सब जीव हैं तो मनुष्य भी है। इसलिए सह अस्तित्व की धारणा महत्वपूर्ण है, चाहे वह मनुष्यों में हो या जीवों में हो। अब आप देखिए, अभी दिल्ली से कुत्तों को हटाने का, गलियों से आवारा कुत्तों को हटाने का ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। फिर उसको पलट दिया गया। अखबार में मैंने रिपोर्ट ये पढ़ी कि कुत्तों को गलियों से हटाने से चूहे बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और वो बीमारी फैलाएंगे। तो ये इस जीवों का संतुलन है। ये एक जीव है तो दूसरा है, एक खत्म तो दूसरा भी खत्म। अब वो चूहों से प्लेग फैलेगा, आदमी मरेंगे, दूसरे जानवर मरेंगे, ये बात है। इसी प्रकार अच्छे बुरे के बारे में भी प्रतिद्वंद्वी मत हैं। अब नैतिकता का भाव उसमें आ गया था ना कि भाई ये तो किसने खराब काम करे तो इसको बुरा शरीर मिला, बुरी योनि मिली, और अगर जो अच्छे काम करता तो अच्छी योनि मिलती। वो नैतिकता अच्छे बुरे का ही तो निर्णय होती है। लेकिन अंग्रेजी की मशहूर कहावत है कि नथिंग इज गुड और बैड, ओनली थिंकिंग मेक्स इट सो। अर्थात कोई वस्तु न बुरी है न अच्छी है, दृष्टिकोण से ऐसा जान पड़ता है। ये सही बात है, चीजें भिन्न हैं लेकिन विशिष्ट हैं, अच्छी या बुरी नहीं है। इसे जरा गौर से देखा जाए तो जान पड़ता है कि अच्छी या बुरी धारणाएं सामाजिक हित से जुड़ी हैं। आखिरकार किसी को अच्छा किसी को बुरा, किसी बात को क्यों कहा जाता है? जो चीज़ व्यापक समाज के लिए अच्छी है, हितकर है, वो अच्छी है, जो उसके अहितकर है वो बुरी है।
जो वस्तुएं या आदर्श बहुसंख्यक समाज के हित के अनुकूल हैं उन्हें अच्छा कहा जाता है, चाहे वह देशभक्ति हो या सच्चरित्रता। और जो वस्तुएं बहुसंख्यक समाज के हित के विरुद्ध हैं उन्हें बुरा कहा जाता है, चाहे वह चोरी हो या गद्दारी। अंततः यह संख्याओं का खेल है, क्योंकि शेष अल्पसंख्यक समाज की दृष्टि में तो विपरीत ही सही होता है। चोर का कुनबा तो चोरी को अच्छा ही मानेगा, वो कभी इसको बुरा नहीं मान सकता। लेकिन क्योंकि चोर कम होते हैं और बेचोर ज़्यादा होते हैं, तो चोरों को उनसे डर के रहना पड़ता है, और उसके कुनबे को भी चाहे मन में वो कुछ माने लेकिन प्रकट रूप से वो नहीं कह पाते कि चोरी अच्छी चीज़ है। लेकिन उनकी दृष्टि से देखा जाए तो चोरी अच्छी चीज़ है, जबकि शेष समाज की दृष्टि से देखा जाए तो चोरी बुरी चीज़ है। आप कैसे कहेंगे कौन सी अच्छी है? मुश्किल है। जीवों में तो ऐसा कुछ नहीं है, एक जीव से छीन कर दूसरा खाता है, सारे जीवों में ऐसा है। तो वहाँ तो कोई अच्छाई बुराई का कोई ख्याल नहीं करता। इसके अतिरिक्त बहुसंख्य मतलब किसी कंसेप्ट को आप दूसरे जीवों पर लागू करके देखिए ना, पेड़ पौधों पर लागू करके देखिए। यदि वे भी अच्छा बुरे समझकर व्यवहार करते हो तो आपकी बात ठीक हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। इसके अतिरिक्त बहुसंख्यक आदर्शों का स्थान कई बार अल्पसंख्यक आदर्श ले लेते हैं। देखिए, चोरी खराब चीज़ है, ये एक बहुसंख्यक आदर्श है, बहुसंख्यक समाज के हित में है, इसलिए वो कहता है कि नहीं ये ठीक है, तो वो आदर्श बन जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि समाज की मति मारी जाती है, मति मार देते हैं कुछ लोग, और वो बुरी को अच्छा कह देते हैं। जैसे जाति प्रथा है, इसको कहते हैं ये अच्छी है कि नहीं, सब मानते हैं, हाँ जी हाँ, सब अपने उसमें शादी करते हैं, बातचीत करते हैं, उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, अपनी जाति में करते रहते हैं। लेकिन ये अच्छी चीज़ नहीं है। जो कुछ लोगों के लिए अच्छी है, जो 3 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनकी आबादी 17% है ना। अब वो कहते हैं कि हम तो जो बाकी 83% है उनको मजदूरी भी कम देंगे, शोषण भी करेंगे, उनकी बेइज्जती भी करेंगे, ठीक है ना। अब उसको कह देते हैं कि भाई ये तो जाति का काम तय हो रखा है, धार्मिक ग्रंथों में कहा है, गीता में कहा हुआ है। तो लेकिन वो बहुसंख्यक समाज के हित के विपरीत है, फिर भी वो शास्त्रों में कह के सब तरह की धोखाधड़ी से उसको ठीक कहला देते हैं। 3000 साल से ब्राह्मण कह रहे हैं कि जाति भगवान ने बनाई और ये पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। तो बाकी समाज बेचारा जो पढ़ा लिखा नहीं है, गरीब है, जिसके पास विरोध करने का कोई साधन नहीं है, उपाय नहीं है, रास्ता नहीं है, वो मान लेता है, क्या करें। इसके अतिरिक्त बहुसंख्यक आदर्शों का स्थान कई बार अल्पसंख्यक आदर्श ले लेते हैं और उन्हें बहुसंख्यक समाज स्वीकार भी कर लेता है, जैसे जातिवाद, वर्णवाद, आस्तिकता, कर्मकांड, पुनर्जन्म, भाग्य आदि जो ब्राह्मणवादियों द्वारा प्रस्तावित, प्रचारित और प्रसारित किए जाते हैं। आपको जानकर आश्चर्य हो सकता है कि किस हिंदुस्तान में नास्तिक बहुत रहे हैं, बहुत, शायद आस्तिकों से भी ज़्यादा रहे हैं किसी काल में। और वेदों के समय पर भी बहुत लोग ऐसे थे जो भगवान या इंद्र इन सबको किसी को नहीं मानते थे। और आज भी संसार में नास्तिकों की संख्या बहुत बड़ी है। सबसे ज़्यादा ईसाई हैं, उसके बाद मुसलमान हैं, फिर तीसरे स्थान पर नास्तिक हैं, फिर हिंदू आते हैं। जैसे जातिवाद, वर्णवाद, आस्तिकता, कर्मकांड, पुनर्जन्म। अब कर्मकांड देखिए, अब हिंदू ही तो मानते हैं कर्मकांड, बाकी तो दूसरे नहीं मानते। अब भारत में भी जो सिख हैं या बौद्ध हैं, जैन हैं,
उनका तो कर्म कांड नहीं है हिंदुओं वाला। और इसी तरह पुनर्जन्म जो है चारवाक नहीं वादी नहीं मानते थे। वो तो कहते कि मर गया तो बस खत्म, आगे कोई जीवन नहीं है। इसी तरह आजीवक थे, वो भी नहीं भगवान को मानते थे, बल्कि भगवान की मूर्तियों में रस्सी बांधकर अपने पीछे पीछे घसीटते थे। और सम्राट अशोक के दरबार में भी थे और एक समय उनका बहुत प्रभाव था। इसी तरह चारवाक या लोकायतों का भी बहुत भारी प्रभाव था। लेकिन आजकल तो जैसे भाजपा जब से आई है, मूर्ति पूजा का जो मत है यही राष्ट्रीय मत हो गया है, यही संप्रदाय राष्ट्रीय धर्म हो गया है। वरना हिंदुस्तान में आर्य समाजी हैं और कितनी तरह के लोग हैं। कोई कृष्ण को मानता है, कोई दुर्गा को मानता है, कोई किसी को मानता है। इन्होंने वो सो राम मंदिर का ऐसा वो मुद्दा चलाया कि सबको उसी पे ले आए, सबको घेर घार कर। हिंदुस्तान कभी किसी एक मत के पीछे नहीं चला, बहुत विविधता रही है, वेदों के समय से ही रही है। वेदों में भी जो दूसरे मत के लोग हैं उनका जिक्र आता है। इसके अतिरिक्त बहुसंख्यक आदर्शों का स्थान कई बार अल्पसंख्यक आदर्श ले लेते हैं और उन्हें बहुसंख्यक समाज स्वीकार भी कर लेता है, जैसे जातिवाद, वर्णवाद, आस्तिकता, कर्मकांड, पुनर्जन्म, भाग्य आदि, जो ब्राह्मणवादियों द्वारा प्रस्तावित, प्रचारित और प्रसारित किए जाते हैं। ब्राह्मणवादियों के अक्षर ज्ञान के महत्व के कारण शेष निरक्षर समाज उन्हें आंख मीचकर स्वीकार कर लेता है, यद्यपि वह जान रहा होता है कि ये ब्राह्मणवादियों के हित की बातें हैं जो उनके प्रति अन्यायपूर्ण भी हैं, किंतु निरक्षर या कम पढ़ा लिखा होने के कारण उसके पास इनका समुचित उत्तर नहीं होता। पुनर्जन्म की इस धारणा के रूबरू आधुनिक ज्ञान विज्ञान में आनुवांशिकता और वातावरण की धारणाएं हैं, हेरिडिटरी और एनवायरमेंट। आनुवांशिक विशेषताओं से तात्पर्य माता पिता से मिली विशेषताओं से है, जो गुणसूत्रों जीन्स की मार्फत संततियों में स्थानांतरित होती रहती हैं। इनमें शारीरिक बल और शारीरिक दोष से लेकर बुद्धि बल या उसकी न्यूनता सब आ जाते हैं। इसी प्रकार वातावरण से प्राप्त विशेषताओं से तात्पर्य उन विशेषताओं से है जो मनुष्य अपने वातावरण से सीखता है, अर्थात स्कूल, कॉलेज, माता पिता और समाज से सीखता है। उसे प्राप्त सुविधाओं और सहायताओं को भी वातावरण के अंतर्गत रखा जाता है। इस प्रकार गरीब और अमीर परिवार में जन्मने के कारण भारत में बच्चे को अलग अलग वातावरण मिलता है और उसके व्यक्तित्व का विकास भी तदनुरूप होता है। इस प्रकार आनुवांशिक और वातावरण की धारणाओं से उन सभी प्रश्नों का समुचित उत्तर मिल जाता है जिनका पुनर्जन्म की धारणा देने का प्रयत्न करती है, और किसी को हे दृष्टि से देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। वो तो कहते हैं कि शूद्र के घर इसलिए जन्म लिया क्योंकि तुमने नीचे काम करे थे, पिछले जन्म में खराब काम करे थे, तो उसको पे खराब का लेबल लगा दिया ना, नीचता का लेबल लगा दिया। और जब ब्राह्मण के घर पैदा हो गया उस पर ऊंचता का लेबल लग गया। तो ये तो बहुत बुरी बात है ना। ये तो कानून भी आज नहीं मानता, तभी तो कानून बन गया कि सब व्यक्ति समान है, वरना क्यों बनता। न ही जातिवाद, वर्णवाद तथा ऊंच नीच की धारणाओं को स्थान देकर सामाजिक अन्याय की जमीन तैयार की जाती है। 83% कह दिया तुम नीचे हो, तो उनका तो मनोबल गिरा दिया, अब उनका खून चूसते रहो है ना। वो बोलेंगे तो वो एक बात बोलेंगे, आप उसको 100 सुनाओगे। रेडियो भी आपके पक्ष में, टेलीविज़न भी आपके पक्ष में, अखबार भी आपके पक्ष में इसलिए पुनर्जन्म पर विश्वास करने से पहले इन निहितार्थों को भी समझ लेना चाहिए।
आप अगर जो पुनर्जन्म में यकीन कर रहे हैं तो ये भी समझ लो कि इस पुनर्जन्म की धारणा के कारण मनुष्य में भेदभाव भी पैदा करता है, शोषण का रास्ता भी साफ करता है ब्राह्मणवाद, जिसने इसे प्रस्तावित किया था। तथा यह भी स्पष्टता पूर्वक जान लेना चाहिए कि अखबारों में समय समय पर प्रचारित पुनर्जन्म की कहानियों के बावजूद पुनर्जन्म का कोई प्रमाण आज तक नहीं मिला है, और न ही आत्मा का कोई प्रमाण है जो पुनर्जन्म ले। भगवान का कोई प्रमाण तो है ही नहीं। अंततः पुनर्जन्म समेत ये सारे ब्राह्मणवादी ढकोसले सिद्ध होते हैं। इसमें कोई आत्मिक शांति ढूंढता है तो उसकी खुशी। आज के लिए इतना ही।